ततस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मूर्तिमहमतात्। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। जी ओम। सभी योगाचार्यों को ओम। दादू क्या हो रहा है? ओम ओम बढ़िया है भैया, एकदम सही लगन लगाई आपने। अब ईश्वर की कृपा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है भाई। बोलिए यार। हाँ। आवाज नहीं आ रही किसी की? क्या बात? जब बोले तब तो आवाज आए, जब बोले नहीं रहो तो कहे है आवाज। शुरुआत करो। ये 36 मिनट। काय नहीं बोल रहा है फिर? बुलाओ बुलाओ रंजना जी। आवाज नहीं खुली आपकी? खुली। गाओ। आवाज हमारी दीवानी तेरे नाम की, हमको न भुलाना जी, हमको न भुलाना। आवाज हमारी दीवानी तेरे नाम की। क्या बात है, देख रहे? क्या
कर दो क्लास, पता नहीं जुड़ी या नहीं जुड़ी। जी ओम। अच्छा, ओम। जुड़ी होना ही ने लिंक खोली, अब तो कहा तो पता ही नहीं है कि जुड़ी कि नहीं जुड़ी। जी 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 अब हाँ, जैसे मैंने आप, खोली थी, जुड़ गई थी। और योग शिक्षिका को फोन लगा रही थी अभी। हाँ, 1 मिनट है, उनका ही फोन आ रहा है। उठा लो। जब तक भस्त्रिका प्राणायाम का मेहरा जी कहाँ देख रहे हैं? जी जी। मुकेश जी दिख नहीं रहे, कहाँ है मुकेश जी? मुकेश जी शायद जुड़े नहीं अभी। मुकेश जी, जुड़े तो हैं, दर्शन तो दे दी थोड़ी सी, फिर विलुप्त हो गए। ओम ओम कड़वे ओम लगे भाई, कुछ बोलो तो। ओम ओम। अरे लगे हैं वो तो सब लगे, भैया। सब लगे अपनी अपनी जगह, सब लगे। हाँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बोलिए। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, पूजा जी, हाँ, मैडम प्रकट हो गई, स्वागत है। हाँ जी भाई साहब, वो जुड़ रहे हैं, उनका थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था तो इसलिए वो अभी जुड़ रहे हैं 5 मिनट में। तब चलिए तक शुरुआत करा दीजिए। हाँ जी, जब तब तक शुरुआत करा देते हैं जी। हाँ, और वो वहां से शुरू कर लेंगे फिर वो, ठीक है। मुकेश जी नृत्य कर रहा है, इनको ही लगा दो। क्या बात है, आवाज हमारी है, कितना मन कब समय पे क्या सुना दिया। आप कह रहे थे ना कि किसी की आवाज नहीं आ रही, इसलिए हमने हाँ कहा था कि आपके नाम की दीवानी हमारी आवाज। शुरुआत कर देते हैं, जी। तब तक हमारी योग टीचर जुड़ जाएंगे। तो ऊपर आसन में बैठ जाते हैं और हाथ की मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा, रेखीय स्थिति, आंखें बंद, संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति
शांति। तो हमारे योग टीचर जब तक जुड़े तब तक हम योगा को स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों का घर्षण, अपने आंखों पर से धीरे धीरे एक बार जोर से तालियां। चलिए खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर कुछ आसन करते हैं। सबसे पहले ताड़ासन। दोनों हाथों को स्ट्रेट और धीरे धीरे हाथों को पूरे ऊपर लेकर जाना है। पोछे पर आना है। पूरा बॉडी को खींच लेना है ऊपर की तरफ। इसमें थोड़ा होल्ड करना, श्वास रोके रखना। धीरे धीरे वापस फिर से एक बार श्वास ली, हाथों को ऊपर, नींद में से उठ के सुबह सबसे पहले हमें ताड़ासन करना है। वापस इसमें का दूसरा है धीरे ऊर्ध्व ताड़ासन। दोनों हाथों को लेना है और श्वास लिया, हाथ को ऊपर खींचना है। सेम पोजीशन। वापस फिर से एक बार। प्रत्येक कृति हमें 2 बार करनी है। वापस अभी ताड़ासन की तीसरी कृति हमें करनी है, तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में अंतर लेना है और अपने दाएं तरफ श्वास लिया, दाएं तरफ होल्ड करना है। वापस बाएं तरफ, फिर से बाएं तरफ। अभी दोनों हाथों को सामने रख के फिर अपने दाएं तरफ पूरा टर्न। श्वास छोड़ते छोड़ते वापस फिर से एक बार। अब करेंगे वृक्षासन। राइट पैर को ऊपर उठाना,
दोनों हाथ ऊपर, आसन। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, चलिए हमारी लक्ष्मी जी आ गई है, ज्वाइन हो गए हैं। तो वापस जी, विजय लक्ष्मी जी स्वागत है। और अभी आप धन्यवाद। हाँ क्लास आरंभ थोड़ा करिए। सा जी 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 मैंने गायत्री मंत्र हमारा ओमकार हो गया है और ताड़ासन वगैरह ये ठीक जो छोटे से आसन ले लिए मैंने। अभी आप स्टार्ट जी करिए। जी ठीक है मैम। आप सभी को ओम, सभी के चरणों में सादर नमन। मुझे क्षमा करिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम से मैं जुड़ नहीं पाई, क्योंकि आजकल से हमारे यहाँ बारिश थी तो इस वजह से नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगी कि आपका समय मेरी वजह से ऐसा हुआ, सॉरी फॉर दैट। तो नहीं, क्षमा आपने नहीं, खड़े होके सारे क्षमा नहीं मांगनी है, हम सब है, कोई बात नहीं। चलिए, अभी आप लोगों ने ताड़ासन कर लिया। हमारा शुरू हो गया है सेशन। तो यहीं से अब हम एक आसन आपको करवाते हैं, मलासन। मलासन सबसे इम्पोर्टेंट आसन है हर किसी के लिए। मलासन में आप बैठेंगे तो मलासन क्या है कि जो हमारे पेल्विक एरिया है उस एरिया को स्ट्रॉन्ग करेगा, और प्लस जो हमारे पेल्विक एरिया से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेगा। तो मलासन में बैठने के लिए हम इस तरीके से बैठते हैं, इस तरीके से आप बैठेंगे। बिल्कुल आपके जो हाथ है वो प्रणाम मुद्रा में इस तरीके से होंगे। स्ट्रेट होगी स्पाइन, कमर सीधी, गर्दन सीधी। हाथ आपकी जो एड़ी है, दोनों जो घुटने हैं, दोनों हाथों की दोनों कोहनियां उन घुटनों पे लगी रहेंगी। इस स्थिति हम बैठेंगे। बैठने के बाद आप हल्का सा उठकर पंजों पर अपना सारा बॉडी वेट डालेंगे, सिर्फ पंजों पर, ना पिंडलियों पर डालना है, ना आगे किसी चीज पे डालना। यहाँ पे हम ऐसे श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। नाइस। वापस आएंगे अपने पैरों पे, नीचे धीरे से। उस बाद दोबारा से लंबा गहरा श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे। मलासन, जिसको मूत्र त्यागने में, मल त्यागने में समस्या होती है, उसके लिए अत्यंत उपयोगी आसन। जो पाइल्स, बवासीर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए अत्यंत उपयोगी आसन है। नीचे, फिर से एक बार ऊपर। महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी आसन है। अपने पैरों को आप जितना खींच सके उतना बढ़िया है। खिंचाव आना चाहिए पैरों में, और हाथों की दोनों कोहनियां पैरों के अगल बगल होनी चाहिए, जितना भी आपसे हो सके। नीचे, लास्ट टाइम, वह लंबा गहरा श्वास लेंगे और ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे। अब यहीं से आप क्या करेंगे कि अपने पैरों के नीचे हाथ फंसाइए, इस तरीके से पैरों के नीचे आप हाथों को फंसा दीजिए। फंसाने के बाद आपको ग्रिप बनानी है, और सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। कोशिश करें कि घुटने, जब आप ऊपर जा रहे हैं, घुटने सीधे हो जाए।
1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. जेंटली करेंगे, वेरी गुड. 1 and 2, 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 1 and 2. रिलैक्स करेंगे, वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे, थोड़ा सा पैरों को आराम देंगे. जब ये आप आसन करते हैं तो आपकी काफ्स मसल्स, थाइस की मसल्स स्ट्रेच होती हैं. आपका जो पंजा है, आपको पंजे पे किसी को दर्द फील होगा, किसी को खिंचाव महसूस होगा. वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद हम हल्का सा पैरों को खोलेंगे और यहीं से बालासन का अभ्यास करेंगे. लंबा श्वास लेना है, पीछे को जाएंगे थोड़ा, बैंड योर बॉडी और फिर आगे. इस तरीके से आप रिलैक्स करें अपनी बॉडी को. श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें. आपका माथा जमीन पर टच होना चाहिए. नाइस. ये है बाल आसन, चाइल्ड पोज इसको कहते हैं. चाइल्ड पोज जिनको स्ट्रेस की समस्या है, जिसको सर दर्द की समस्या है, जिसको अननेसेसरी तनाव होता है, जिसको बहुत ज्यादा बॉडी में थकान होती है, वो कुछ देर इस आसन का अभ्यास करें, उनको आराम मिलेगा. एक बार दोबारा ऊपर आएंगे, रिलैक्स करेंगे, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे. किसी भी आसन को करते समय अपने चेहरे पे आप किसी भी तरीके का संकुचन, स्ट्रेस नहीं लाएंगे. आपको जो भी करना है बिल्कुल अच्छे मन से करना है, तभी वो चीज आपको लाभ देगी. अगर आप एक रोटी भी खाते हैं और उस रोटी को आप मन से खाते हैं तो वो रोटी आपके शरीर पे लगेगी. और अगर आप 4-5 रोटियां खा लीजिए लेकिन मन से नहीं खाएंगे तो वो आपकी बॉडी पे कहीं नहीं लगेगा. इसलिए जो भी चीज करें मन से करें. इसी के साथ आज हम जो आसन करेंगे वो पेट के बल लेटने वाले आसन का अभ्यास करेंगे, जिनमें भुजंगासन हो गया, अर्ध भुजंगासन हो गया, शलभासन हो गया. इन आसनों का अभ्यास करेंगे. तो सब अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाए. इस तरीके से हम पेट के बल लेट जाएंगे, रिलैक्स होके. हमारे जो दोनों हाथ हैं वो हमारी चेस्ट के अगल बगल होंगे. पहले हम अर्ध भुजंगासन का अभ्यास करेंगे. अर्ध भुजंगासन, जो भुजंगासन के वेरिएशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे बैक पेन के जो पेशेंट्स हैं, जिनको बहुत ज्यादा बैक पेन रहता है, उनके लिए अत्यंत उपयोगी आसन हैं. तो लंबा गहरा श्वास लेंगे. अर्ध भुजंगासन, सिर्फ हमारी चेस्ट का एरिया उठेगा. हाथ आधा, पूरे हाथ नहीं जाएंगे, सिर्फ कोनी तक हाथ ऊपर रहेगा. थोड़ा होल्ड करेंगे, सांस प्रश्वास की गति को सामान्य रखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे. एक बार फिर करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे. ऊपर चेस्ट एरिया, नाइस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वापस फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास लेंगे. ऊपर चेस्ट एरिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. One more time. Take a long breath. ऊपर, गर्दन ऊपर की तरफ खिंचाव रहेगा. गर्दन पर एक अच्छा सा खिंचाव फील करेंगे. कमर पर
सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास, ऊपर उठाएंगे बॉडी, सांस छोड़ते हुए वापस। 2 सांसें लीजिए लंबी लंबी, छोड़िए छोड़िए। चलिए अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास। पूर्ण भुजंगासन में आपको अपनी नवल तक का एरिया उठाना है। लंबा गहरा श्वास लेंगे और ऊपर, हाथ सीधे पेल्विक एरिया पे वजन रहे, पेल्विक एरिया जमीन पर टच रहेगा, उससे ऊपर का सारा एरिया जो है वो ऊपर लिफ्ट होगा। होल्ड करेंगे बॉडी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वेरी गुड। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास लेंगे, उठाएंगे ऊपर हिस्सा, होल्ड करेंगे बॉडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे, वेरी गुड। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास लेंगे, उठाएंगे ऊपर बॉडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे जाएंगे, नाइस। फिर से लंबा गहरा श्वास लेंगे, ऊपर बॉडी उठाएंगे, भुजंगासना। ये आपके हाथों की स्ट्रेंथ जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि इसमें सारा आपका जो अपर बॉडी वेट है वो आपके हाथों पर रहेगा। इसीलिए हम जब भी कोई आसन स्टार्ट करें, हमें सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है करना। लंबा गहरा श्वास लें, पुनः ऊपर जाएं। सूक्ष्म व्यायाम आपकी बॉडी के जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है, चाहे वो कलाई हो, आपकी फिंगर्स हो, आपकी पैरों की फिंगर्स हो, कोहनियां हो, उनको कंधे हो, इन चीजों पे आपका फोकस करता है सूक्ष्म व्यायाम। वापस जाएंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे। और जिनके हाथों में इंजरी है या फिर जिनके हाथों में कंपन रहती है, वो इस अभ्यास को किसी के सुपरविजन में करे, अन्यथा जब तक उसके हाथों में थोड़ा सा उसके हाथ स्टेबल नहीं होते हैं तब तक इस अभ्यास को ना करें। नीचे, लास्ट टाइम लंबा गहरा श्वास लेंगे, पीछे 50,000 50,000 बहुत रहेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, लंबा गहरा श्वास लीजिए। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, बॉडी को स्टेबल करेंगे, स्टेबल करेंगे। इसी के साथ अब हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारे आगे आएगा और उसके ऊपर हम राइट हैंड को रखेंगे। उसके ऊपर हम अपना माथा स्टेबल करेंगे, माथे को प्लेस करेंगे और जिस तरीके से हमने भुजंग आसन किया उसी तरीके से इस आसन को करेंगे। ये भी एक भुजंग आसन का ही वेरिएशन है। लंबा गहरा श्वास लेंगे, ऊपर खींचिए, हाथों को भी खींचिए। इसमें हाथों पे भी आपका खिंचाव पड़ेगा, कमर पे भी खिंचाव पड़ेगा, टमी पे भी खिंचाव पड़ेगा। 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। रोके रखेंगे सांस को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स योर बॉडी। वापस फिर से लंबा गहरा श्वास लेंगे, ऊपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे, होल्ड होल्ड एंड होल्ड, रिलैक्स, नीचे। वेरी नाइस। वन मोर टाइम, लंबा गहरा सांस, टेक अ डीप ब्रीथ, ऊपर, होल्ड 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 होल्ड, रिलैक्स। एक बार दोबारा से लंबा गहरा सांस लेंगे,
flip your body. वापस आएंगे, वह पुनः लंबा गहरा सांस लेंगे। होल्ड होल्ड होल्ड। माथा रख दीजिए हाथ के ऊपर, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। और रिलैक्स करने के साथ साथ आप पैरों को इस तरीके से अपने नितंब में लगाने की कोशिश करें। ये आपको रिलैक्स भी देगा और बैक पेन से आराम भी देगा। वेरी नाइस। अपने लिए, अपने शरीर के लिए जो आप तप कर रहे हैं उसको डेडिकेटेड होकर करें, बिल्कुल एकाग्र मन से करें, तभी ये तप जो है जो आप कर रहे हैं ये आपको लाभ देगा। रिलैक्स करें पंजों को, हाथों को नितंब के बगल में लाएं। इसके बाद यहीं से हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को आप थोड़ा सा खोल लीजिए। खोलने के बाद राइट पैर से राइट लेग, लेफ्ट पैर से लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए बॉडी फ्लिप करेंगे। धनुरासन। हाथों पे खिंचाव, चेस्ट ऊपर, होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, माथा जमीन पर, रिलैक्स। एक बार फिर से श्वास भरेंगे। नीचे नीचे, रिलैक्स। यहीं से अब हम पर्वतासन या अधोसोन्मुख आसन की स्थिति में आएंगे। चलिए, इस तरीके से हाफ फलक आसन इसे हम कहते हैं। इस तरीके से आप आ जाइए। ये ऐसे मत आइएगा, ये नहीं होना चाहिए, ये, ठीक है। सारा बॉडी वेट आपका पैरों पे और हाथों पर। ऐसे आप जाएंगे, ये पर्वतासन है। ऐसे आप जाएंगे भुजंगासन। तो यहीं से कोशिश, पहले हम जाएंगे पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन। सांस भरें, श्वास छोड़ें, श्वास 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 भरें, श्वास छोड़ें। रिलैक्स करें वज्रासन में बैठकर। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़े। श्वास लें, श्वास। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर देंगे।
लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, नीचे। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, यहीं से हम अपनी जो हमारी कलाइयाँ हैं जिस पे अभी काफी स्ट्रेच पड़ा है, उन कलाइयों को मूवमेंट रोटेट करेंगे इस तरीके से, क्योंकि अभी हमने जो भी व्यायाम किए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो जोर पड़ा है, जो स्ट्रेच पड़ा है, हमारी कलाइयों पर पड़ा है हाथों की। तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील कराएंगे, उन्हें बताएंगे कि वो भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है और उसे भी अगर अननेसेसरी स्ट्रेस होगा तो हम उसे रिलैक्स फील करवाएंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज कोई भी आसन आप करते हैं, जैसे आपने कोई आसन किया जिसमें आपका पैरों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, आसन करने के बाद आप पैरों को रिलैक्स करिए। हाथों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हाथों को रिलैक्स करिए। कमर का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कमर को रिलैक्स करें। रिलैक्स। यहीं से अब हम गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। इस तरीके से पैरों की पोजीशन बनेगी, घुटनों के ऊपर घुटना आएगा, दिस, घुटनों के ऊपर घुटना। जमीन में पैर प्लेस होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप नॉर्मल पैर को प्लेस कर सकते हैं। ये पोस्चर रहेगा आपका। बस इतना ध्यान रखें कि घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए, ये हिस्सा। तो पहले हम थोड़ा सा हाथों को खोल लेते हैं, तो इसलिए जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो पीछे जाएगा। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, सर सर 1 मिनट, ये भी करेंगे। 1 मिनट, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड से अपना हम टो पकड़ेंगे, अंगूठे को, जो पैर हमारा ऊपर है ना, राइट अंगूठे को पकड़िए और पीछे फ्लिप करिए। थोड़ा सा कमर को फ्लिप करिए, नवल का एरिया जो है वो फ्लिप होना चाहिए। होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे। नाइस, नाइस, वेरी नाइस। वापस आएंगे और दूसरी साइड भी। सांस लें, छोड़ें, ले, छोड़। माइक किसका ऊपर है? वापस एक बार पुनः फ्लिप करेंगे। वापस आएंगे और एक बार पुनः। नाइस। अब हम जो गोमुख आसन है उसका अभ्यास करेंगे। जो हमारा पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, जो पैर नीचे है वो नीचे। अब करिए सर, अब ओरिजिनल गोमुख आसन करिए। और हम अपने, ये माइक बंद कर दीजिए प्लीज, किसी का माइक खुला है, मुझे मेरा साउंड वापस सुनाई दे रहा है। नाइस। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में पकड़ेंगे। हेलो। हाँ जी सर, सर नमस्कार। चलिए, गोमुख आसन कोशिश करेंगे अगर पकड़ी जाए ठीक है, नहीं पकड़ी जाए जितना पकड़ा जाता है उतना। इसी के साथ एक आपको बेहतरीन आज मैं एक चीज और बताती हूँ एडवांस, कि आप गोमुख आसन में बैठे और इसी के साथ अगर आप कपाल भारती करते हैं तो आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। तो यहीं से हम 10 स्ट्रोक कपाल भारती के करेंगे।
हाथ को वापस लाएंगे, वापस, और यही प्रक्रिया सेकंड लेग से करेंगे। पैर मोड़िए, में भी आपकी कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ पीछे। नाइस। और हम स्ट्रोक मारेंगे कपालभाति के। Take a long breath, छोड़े। Take a long breath, सांस छोड़े। गुड। वापस पुनः स्थिति। बद्ध कोण आसन की स्थिति। कमर सीधी, गर्दन सीधी। वेरी नाइस, वेरी गुड। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे और लंबा गहरा श्वास लेंगे। बॉडी को नीचे फ्लिप करेंगे। होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। नाइस। फिर से लंबा गहरा श्वास लेंगे। गर्दन एलोंगेट, कमर सीधी रहेगी, राउंड नहीं होना चाहिए स्पाइन, उसको सीधा। और सीधा स्पाइन होगा अगर आपका, तो अगर आप नीचे ना भी झुक पाए ज्यादा, कोई परेशानी नहीं है। जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना आप झुकिए। वापस आएंगे। एक बार पुनः लंबा गहरा सांस लेंगे। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। ऊपर आए, एक बार लास्ट लंबा गहरा सांस, एक डीप लॉन्ग ब्रीथ। नीचे। वापस थोड़ा सा पैरों को फ्लिप करेंगे, लाइक अ बटरफ्लाई। आप जब भी अपनी योगा क्लास करें तो इस आसन को स्किप ना करें। बद्ध कोण आसन आप रेगुलर अपने आसन में रखिए। कुछ आसन ऐसे होते हैं कि हम रोज नहीं कर पाते हैं, और 1-1.5 घंटे में सारे आसन कवर करना जरूरी नहीं है और हो भी नहीं पाता है पॉसिबल। बट बद्ध कोण आसन, मैं कल आपको ऐसे 10 आसन बताऊंगी जिनको आप रेगुलर करेंगे तो आपको बॉडी पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आपको आसन का लाभ मिलेगा। जिस उद्देश्य से आप आसन कर रहे हैं, आसनास का आपको लाभ मिलेगा। बट ये जो बद्धकोण आसन है, बटरफ्लाई आसन है, इसको आप रेगुलर अपनी हैबिट में रखिए। रेगुलर अपनी योगा हैबिट में इस आसन को आप इंक्लूड करिए, जोड़िए, तभी ये आपको, आप देखिएगा ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। करने के बाद हम अपने पैरों को आपस में
ऐसे खोल लेंगे, खोलेंगे। खोलने के बाद हम यहीं से कोणासन का अभ्यास करेंगे। राइट हैंड लेफ्ट हैंड की अंगूठे को छुएगा लेफ्ट लेग के, और लेफ्ट हैंड जो है वो राइट लेग के अंगूठे को छुएगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ वो बताऊं, जब भी आप कोई आसन करें, जब भी आप ऐसी कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इनको 3 स्टेप में करिए। पहले थोड़ा स्लो, फिर मिड और फिर फास्ट। इससे आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मैंने पहले भी बताया था कि आप 20 टाइम स्लो करेंगे, 20 टाइम मिड करेंगे, 20 टाइम फास्ट, तो 60 रोटेट, तो आपकी रोटेशन तो आपके ऐसे ही हो गए 60 राउंड। तो इसलिए पहले स्लोली करेंगे। 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 9 and 10, 11 and 12, पीछे भी देखेंगे। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, थोड़ा सा फास्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Very good. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 टाइम कर लीजिए, 100 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। देखिए, इस तरीके से 100 भी कंप्लीट हो गए। आपकी बॉडी को अननेसेसरी थकान भी नहीं हुई। गुड। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। थोड़ा सा पैरों को आपस में मोड़ के, समय है। चक्की आसन का अभ्यास करेंगे। क्लैप्स और आगे, जितना आप आगे जाएंगे उतना पीछे, जितना आगे उतना पीछे। नाइस। सारे फैट, जो भी बॉडी का नेसेसरी फैट है, वो आपका रिलीज हो जाएगा चक्की आसन से। देखिए, जो भी आसन बनाए गए वो फैट लूज या बैक पेन या फिर पैरों के दर्द के लिए बनाए गए, क्योंकि पता था सबको आने वाले समय में यही समस्याएं आएंगी। कोई कमर से सीधा नहीं हो पाएगा, कोई अपने मोटापे की वजह से परेशान होगा, कोई अपने घुटनों के दर्द की वजह से परेशान होगा। और जो प्राणायाम बनाए गए वो आंतरिक शुद्धता के लिए बनाए गए, कि आंतरिक रूप से कोई बीमार ना पड़े। नाइस। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स। लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें, लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें। 10 गहरी लंबी सांसें लेंगे और गहरी लंबी सांसें छोड़ेंगे। जिस स्थिति में भी बैठ के आप की बॉडी को रिलैक्स मिल रहा है, वज्रासन, दंडासन, सुखासन, जिस आसन में बैठकर भी,
उस आसन में बैठ के 10 लंबी गहरी सांसें आपको लेनी है, जितना लंबा गहरा आप सांस ले सकते हैं, और उसी धीमी गति में आपको सांस को छोड़ना है। रिलैक्स। आपकी ब्रीथ हो गई है कंप्लीट। वेरी गुड। अब यहीं से थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी को काम करने के लिए, बॉडी को ठंडा करने के लिए, हम नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए हम करेंगे नाड़ी संशोधन, अनुलोम विलोम। तो नाड़ी संशोधन हम चलिए, वायु मुद्रा या फिर विष्णु मुद्रा आप बनाएं, प्रणव मुद्रा जिसे कहते हैं। राइट नोजल ब्लॉक करेंगे, लेफ्ट नोजल से इनहेल करेंगे, सांस को भरेंगे, अंतः कुंभक लगाएंगे, अंदर सांस को रोके रखें, होल्ड होल्ड अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से। लेफ्ट नोजल बंद करके राइट नोजल से सांस को रिलीज करें। राइट नोजल से सांस भरेंगे, श्वास लेंगे, रिलीज, फिर से श्वास लेंगे, राइट नोजल, लॉक करेंगे, फिर से श्वास लेंगे। धीमी गति से सब आपको श्वास लेना है और धीमी ही गति से आपको श्वास को रिलीज करना है। फास्ट फास्ट नहीं, बहुत स्लोली स्लोली ब्रीथ करेंगे, क्योंकि ये ब्रीथ हम अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी पे जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से जाए, हमारे फेफड़े जो हैं वो अच्छे से काम करें। अनुलोम विलोम ही करना है। हाँ जी, अभी अनुलोम विलोम करिए, फिर कराती हूँ, और 5 मिनट तो हो जाए अनुलोम विलोम करते हुए। किसी भी व्यायाम को जब आप, माइक बंद है, माइक ऑन करिए। इसमें कोई बंद लगाना है कि नहीं अनुलोम विलोम में? देखिए, अनुलोम विलोम में आप बंद भी लगा सकते हैं, जो बंद नहीं लगा सकता है, कई लोग ऐसे हैं कि वो बंद लगा नहीं सकते और लगा दें तो उनको छोड़ने में दिक्कत होती है। तो सामान्य रूप से आप इनहेल करें, सांस को रोके, अंतः कुंभक लगाएं, आप अंदर ही सांस को, चाहे आप फेफड़ों पे सांस को रोक दें, चाहे आप पेट पे सांस को रोकें,
जिसको जहां पर कंफर्टेबल लगता है वो सांसों को रोके और फिर वहां से रिलीज करें सांसों को। और अगर आप बंद लगा सकते हैं तो पहले मूल बंद लगाएंगे, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद लगाकर फिर थोड़ा हम पॉज करेंगे। उसके बाद पहले मूल बंद खोलेंगे, फिर उद्यान बंद खोलेंगे, फिर जालंधर बंद खोलेंगे। इस तरीके से हम इसका अभ्यास करेंगे। अलग अलग तरीके हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के। और किसी भी प्राणायाम को आप जब करते हैं, कोई भी प्राणायाम हो, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, कपाल भारती हो, भस्त्रिका हो, शीतली हो, शीतकारी हो, कम से कम 5 मिनट आप अवश्य करें। घड़ी देख लीजिए, मोबाइल देख लीजिए, 5 मिनट से कम अगर आप करते हैं तो आपको प्राणायाम लाभ नहीं देगा। आराम से स्लोली मन से करें। एक हाथ अगर दुब जाए तो दूसरे हाथ का उपयोग करें। अगर आपको कफ की समस्या, आपके नाक ब्लॉक है, आपको जुकाम लगा है तो आप नाड़ी संशोधन का अभ्यास ना करें। उस दौरान आप नाड़ी संशोधन, अनुलोम विलोम जिसको हम कहते हैं, इसका अभ्यास ना करें। क्योंकि किसी को अगर कफ की समस्या है, गले में कफ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नाक बंद है, दोनों नोजल आपकी बंद है, तो आप अनुलोम विलोम का अभ्यास ना करें। एक मिनट और करेंगे। गुड। वेरी गुड, हो गया समय इसका। इसके बाद यहीं से थोड़ा सा हम अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका प्राणायाम हमने कुछ दिन पहले भी किया था अपनी पहली कक्षा में। तो भस्त्रिका प्राणायाम जो तरीका हमने आपको बताया, हम उसी तरीके से करेंगे। क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ी आलसी हूँ, तो मैं सांस लेते लेते ना छोड़ती हूँ, ज्यादा सांस लेने नहीं, स्टॉप हो जाती। तो इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, हाथों को लॉक करेंगे। नाइस। एक साथ कई सारे फायदे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए झटके से नीचे।
रिलैक्स, लंबा गहरा सांस लें, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, सांस छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। एक बार 2 मिनट और। करिए करिए, रुकिए नहीं। रिलैक्स, वेरी गुड। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास को छोड़ें। एक बार फिर से लॉन्ग ब्रीथ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वेरी नाइस। अब यहीं से हम अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। कपालभाति प्राणायाम शुरू करेंगे। हर्निया के जो पेशेंट हैं, जिनको हर्निया की समस्या है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कपालभाति का अभ्यास ना करें। डायरिया जिसको है, डायरिया वाले पेशेंट भी कपालभाति का अभ्यास ना करें। कपालभाति का अभ्यास सिर्फ खाली पेट करें। और अगर आपको पेट संबंधी कोई गंभीर समस्या नहीं है तो आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। और अगर पेट रोग की कोई गंभीर समस्या है तो अभी पहले किसी चिकित्सक से, डॉक्टर से कंसल्ट करें। उनकी ही सलाह, उन्हीं के सुपरविजन में आप अपने कामों को करेंगे। जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार कपालभाति कर रहे हैं, वो अपने पेट पर ऐसे हाथ रखकर भी महसूस कर सकते हैं। एक मिनट और करेंगे। आंखें बंद करके आप करेंगे और उस पॉइंट पे आप पिन आउट करेंगे जहां पर आप काम कर रहे हैं, आपका शरीर जहां पर एक्टिव है। बाकी तो आपकी बॉडी इनएक्टिव है और जगह से, लेकिन टमी एरिया से आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो आप उसको फील करें, उस एक्टिवनेस को फील करें। और अगर आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि अब थकान हो गई, तो फिर एक लंबा गहरा सांस लें, छोड़ें, दोबारा से शुरू करें।
करते रहें। कपाल भारती प्राणायाम। नाइस। वेरी नाइस। प्राणायाम बहुत जरूरी है। आप 1 घंटा आसन करिए और आधा घंटा प्राणायाम करें, आपको सेम लाभ मिलेगा। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, ऐसे सांस लेने से, सांस छोड़ने से क्या बॉडी को फर्क मिलेगा। हाँ, बॉडी हमारा का फर्क, जब हमारी बॉडी को असर कब मिलेगा, जब हम हाथ इधर मोड़ेंगे, पैर ऐसे करेंगे तो हमारी बॉडी को लाभ मिलेगा। सांस छोड़ने लेने से क्या फायदा है। लेकिन जो प्राणायाम है, यह आपको आंतरिक रूप से स्ट्रेंथ देता है। आपकी आंतरिक जो अशुद्धियां हैं उनको बाहर निकालता है। प्राणायाम द्वारा आपके जो शरीर के विषैले पदार्थ है वो बाहर निकलते हैं। तो इसलिए प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। 1 घंटे का आसन अभ्यास और आधा घंटे का प्राणायाम इनफ है। अगर आप कभी आसन ना भी करें, आपकी बॉडी अलाउ ना करे, लेकिन आप आधा घंटा प्राणायाम अवश्य करें। आपको पूरा 1.5 घंटे का जो आपने प्रोसीजर करना था उसका आपको लाभ मिलेगा। चलिए लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। यहीं से अब हम थोड़ा सा भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी के बाद 5 मिनट का मेडिटेशन, ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए, भ्रामरी प्राणायाम मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करिए। इस तरीके से बस आपको आंखों पे प्रेशर नहीं डालना है, बहुत ही इजीली अपनी हाथ को आंखों पे फर्म करना है, रखना है। आईज क्लोज करेंगे, तर्जनी उंगली माथे के ऊपर रहेगी और जो हमारे अंगूठे है उससे हम कान बंद करेंगे। 3 बार हम साउंड फील करेंगे, जैसे भौरे की तरह गुंजन करेंगे 3 बार। 3 साउंड करने के बाद हमें बाहर की कोई आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। कोशिश करेंगे हम कंसंट्रेट करने की उस साउंड पे जो हमारे भीतर से आ रही है। तो शुरू करते हैं। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ। अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखें। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। अगर आप कोई भी मुद्रा नहीं लगाने चाहते हैं तो अपनी हथेलियों को खुला छोड़कर आसमान की तरफ रहने दें। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। लंबा श्वास लें, श्वास छोड़ें। पाँच मिनट हम अभ्यास करेंगे मेडिटेशन का, ध्यान का। ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे और सारा ध्यान आप जहाँ पर बिंदी तिलक लगाते हैं वहाँ पर एकत्रित करने का अभ्यास करेंगे। कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके आपका ध्यान लगे पर मन को चंचल नहीं करना है। एक जगह पे आप किसी भी चीज पे एक जगह पे आप ध्यान लगाएं। ये ना सोचिए शाम को क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, दिन में क्या बनाना है,
अरे अभी तो इतने सारे काम छूट गए, ये सब भी करना है, कहाँ ध्यान लगेगा। अरे कल उसने मुझे ऐसे कहा था, कहाँ ध्यान लगेगा। अरे मुझे ये सब चीज करना है, कहाँ ध्यान लगेगा। नहीं, करना सबको है, सबकी लाइफ चलती है, सबकी लाइफ की ट्रेन चलेगी, रुकेगा कोई नहीं। जब तक जिसका जितना समय है उसने चलते ही जाना है। बट अगर आपने अपने लिए समय निकाल कर ये 1.5 घंटा, आधा घंटा निकाला है, तो आप उसका सदुपयोग करें। वो सिर्फ वो जो टाइम है वो सिर्फ खुद को दें, स्वयं के लिए वो समय रखें। उस स्वयं के समय में कोई और नहीं आना चाहिए। लंबा सांस लें, श्वास छोड़ें, मेरी बातों को भी सुने और अपनी सांसों को फील करें, अपनी ब्रीथ को फील करें। सोचे अगर ये सांसें ना होती तो जीवन क्या होता। हम लोग अपने कल में जीते हैं, पास्ट में हमारे जो भी हमारे दुख हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको पकड़कर हम चलते रहते हैं कि हमारा पास्ट ऐसे था और अब हमारा फ्यूचर क्या होगा। हमारी ये लाइफ घूमती है पास्ट एंड फ्यूचर पे, प्रेजेंट पे हम तो टिकते ही नहीं है। लेकिन हम प्रेजेंट जिए, अपना आज जिए। कल किसने देखा है? आज अभी यहाँ बैठे हैं, कल क्या हो जाता है किसी को नहीं पता है। समय की गति बहुत तेज है ना। तो अपना प्रेजेंट जिए, आज को अपना जिए। जो जी लिया जो है वो आज है। कल की चिंता करें पर इतनी भी ना करें कल की चिंता कि जो आपका उसमें आज ही खराब हो जाए। हम अपने कल को सुधारने के लिए अपना आज खराब कर देते हैं। अरे अभी ये नहीं करते हैं, कल का देखेंगे आगे क्या होगा अगर ऐसा करेंगे। अरे अभी वहां घूमने नहीं जाते हैं, घूमने इसलिए नहीं जाएंगे कि आज घूमने चले गए, फिर आगे देखेंगे। कब आगे देखेंगे? किसे क्या पता आगे क्या होता है। तो आपने सुना भी होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होगी, बहुरी करेगा कब, है ना। तो जो कल करना है वो आज करें, जो आज करना है वो आप करें। आपको खाने का मन है खाइए, घूमने का मन है घूमिए, गाने का मन है गाइए, नाचने का मन है नाचिए। जो भी आपको पसंद है काम, वो काम आप करिए। अपने लिए जिए, अपने लिए जीना सीखें। दूसरों के लिए तो हम हमेशा जीते आए हैं, जिएंगे, पर पूरे 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने लिए जिए, अपने लिए समय निकालें। खुद के ऊपर काम करें, अपनी कमियों को देखें कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं इनको किस तरीके से सुधार सकती हूँ या सुधार सकता हूँ। अपनी कमियों को फील करिए, अपनी कमियों को सुधारिए। अपनी अच्छाई पे अपनी कमियों को हावी ना होने दें। हम बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं है। बट हमें अपनी कमियों को दूर करना है, हमें और तराशना है खुद को। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। आंखें बंद। साथ ही साथ अपने बॉडी पार्ट को आप फील करें, एक्टिव रखें। अपने पैरों को एक्टिव रखें, अपने हाथों को एक्टिव रखें। ईश्वर ने आपको बहुत ही सुंदर शरीर दिया है। कभी देखा आपने कोई बच्चा, 100 में से 2 बच्चे या 5 बच्चे ऐसे होंगे जो बीमार पैदा होते हैं, लेकिन 95 बच्चे बिल्कुल स्वस्थ पैदा होते हैं, है ना। अपना वजन लेकर, अपनी स्मार्टनेस लेकर, है ना। कितने प्यारे होते हैं छोटे बच्चे, कहीं भी घुमा लो, कहीं भी मोड़ लो उनको। पर हम धीरे 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 क्या करते हैं। हम भी तो जब पैदा हुए थे स्वस्थ थे, और आज देखिए शुगर ने हमें घेर लिया, बीपी ने हमें घेर लिया, ओबेसिटी ने हमें घेर लिया, थायराइड ने हमें घेर लिया, गठिया ने हमें घेर लिया। सारी बीमारियों का हमने घर बना लिया। आज हम एक हैंकी उठाने के लिए नीचे नहीं झुक सकते हैं, और बच्चों को देखिए, अपने पैर का अंगूठा मुंह में डाल लेते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उतना तो ना कर सकें, लेकिन अपनी बॉडी को कम से कम स्वस्थ तो रखें। ये अनावश्यक जो बीमारियां लगी हैं, इनको अपने बॉडी से निकाल कर फेंकिए। हमें भगवान ने, ईश्वर ने स्वस्थ शरीर दिया है, हम स्वस्थ शरीर ही रखेंगे। इनको खुद पर हावी ना होने दें। सांस लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें।
यहीं से 3 बार पवित्र ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, पवित्र ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे 3 बार। शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को आपस में हम रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करिए। अपने हाथों में गर्माहट लाइए और गरम हथेलियां अपनी नरम आंखों पर लगाइए। सारे चेहरे पे अपने हाथ को फील करिए, शरीर के अंगों पे अपने हाथों को लगाएं। अपनी हथेली के आगे अपनी आंखों को खोलें। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी का दिन अच्छा हो। आप सभी के चरणों में नमन वंदन, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन, मेरी गुरु श्रीमती लक्ष्मी पवार शाह के चरणों में नमन वंदन। शायद वो आज हमारे साथ जुड़ी भी हैं, मैंने देखा था। जुड़ी हैं जी आप? हाँ बेटा जुड़ रखी। ओम सभी को हाँ प्रणाम, सभी बड़ों जी, को प्रणाम, चरण स्पर्श। खुश रहे बेटा, सब सभी का प्रणाम। मैं गढ़वा में बोलवा आज का सेशन जी ओम। हाँ जी, कुछ ओम जी, ओम ओम सर प्रणाम। जी जी ओम। कल मैं जिन मरीज के संबंध में आपसे बात कर रहा था, जी जिनके सांस रुकती है, हाँ जी, वो यहीं पर है, तो जरा उनसे बात कर लो। लो बात करो। जी आपकी फोटो देखेगी हम। ये भाई बात करें, पकड़ो। हाँ बात करो। हेलो हेलो, नमस्कार, प्रणाम, ओम। ओम नमस्कार। हाँ जी, बताएं। हाँ, हमको नाक में दिक्कत होती है, यानी अजीब जैसी आवाज आती है और हवा भी नहीं निकलती, बंद हो जाती नाक। आपने डॉक्टर को दिखाया? आपकी नाक की हड्डी तो नहीं बढ़ी हुई है कहीं? साइनस तो नहीं है आपको? जब नहीं बताया तुमने एलर्जी बताई थी। एलर्जी किस चीज से एलर्जी बताई है? डस्ट की एलर्जी बताई है या किस चीज की एलर्जी बताई है? धूल की बताई है हमको। धूल की बताई है ना? तो देखिए, हाँ। धूल की एलर्जी बताई है तो आप मास्क लगाएं, ठीक है? धूल से बचें। एलर्जी का कोई इलाज नहीं है। एलर्जी का यही इलाज है कि जिस चीज से आपको एलर्जी है उस चीज से आपको परहेज करना पड़ेगा, उस चीज से आपको बचना पड़ेगा, ठीक है? जैसे किसी को खाने से, किसी चीज को खाने से, आलू से एलर्जी है, किसी को गोभी से एलर्जी होती है, किसी को पनीर से एलर्जी होती है, दूध की चीजें से बनी हुई चीजों से एलर्जी होती है, तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि उन चीजों से परहेज करें। तो आपको डस्ट की एलर्जी है तो आप झाड़ू वाड़ू लगाती हैं, अगर खेतों में काम करती हैं तो मास्क लगाएं, ठीक है? मास्क लगाकर, बिल्कुल। आप समझिए कि आपको डस्ट से एलर्जी है तो आपको कोरोना
वाला काल आपका चलता रहेगा। आपको मास्क लगा के रखना पड़ेगा। कवर आप फेस करिए अच्छे से, जहां पे घर के अंदर नहीं, और अपने जो आपके बिस्तर है, जो आपका बिस्तर है, हमारे बिस्तर में भी धूल होती है, तो आप अपने बिस्तर को तेज कड़क धूप में सुखाइए, उसको रोज झाड़िए, साफ रखिए। ठीक है, आपको डस्ट, जहां भी आपको डस्ट दिखेगी, डस्ट होगी, आपको श्वास संबंधी समस्या होगी, तो इसलिए आप डस्ट से बचिए। और रात में जिस चीज से हम वो सर, जब ये डस्ट, जब इनको ना ये प्रिकॉशंस लेंगी ना, तो इनको वो समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हाँ, अब जैसे दिन भर हम ऐसे, पंखे की हवा लगती जब भी बंद हो जाती नाक। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए एक बार दिखाइएगा जरूर। हो सकता है आपको साइनस की भी प्रॉब्लम होगी, यहाँ जो नाक की हड्डी बढ़ जाती है उसकी भी समस्या हो सकती है। ठीक है, हाँ, तो जी आप मास्क। जी। ओम मेरा जी बन सिंह ओम सर, हाँ जी हाँ जी। जी। जी ओम बोले सर। मेरा निवेदन ये था कि इनका समाधान है, भ्रष्टिका प्राणायाम कराइए, कपालभाति कराइए और चयनप्राश खिलाइए। हाँ, मैंने उनको बताया था कल कि आप ब्रीथिंग मेरे मिसेज एक्सरसाइजेस को हुआ करिए। था, 1 लाख रुपए डॉक्टर को देने के बाद में कोई आराम नहीं हुआ। घर वो हम बिल्कुल परेशान हो चुके थे। जी और मात्र 1 किलो च्यवनप्राश और भ्रष्टिका प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम से रेडी है, कोई परेशानी नहीं है। जी ओम सर, जी जी ओम। जी। साथ ही दीदी, आज की योगा जो दीदी है विजय जी, आपको भी प्रणाम। कितने वर्ष का अनुभव है प्रणाम आप सर। लोगों को योगा करवाने का? सर मैं अभी स्टडी कर ही रही हूँ। मैंने एमए किया है ओपन बोर्ड यूनिवर्सिटी हेमंती नंदन बहुगुणा से योगा का, प्लस में 3 सालों से कंटिन्यू योगा की सेशंस ले रही हूँ, सीख भी रही हूँ। जी जी। आपका सेशन देख के तो ऐसा लगता है कि बहुत पुराना अनुभव है आप लोगों का जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जी जी, प्रणाम। ओम। कोशिश करती हूँ सर, मुझे जितना आता है मैं आप तक पहुँचा सकूँ, आपको बता सकूँ, आपसे कुछ चीजें सीख सकूँ। आपकी समझाने की जी शैली जी बहुत अच्छी है। जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बोल रहे और आप, हम इसीलिए ये सारी चीजें करते हैं कि लोग हमारे साथ योग से जुड़ें, खुद को स्वस्थ रखें। इसके साथ साथ हम लोग कल्चर एक्टिविटीज में भी, हमारी जो महिला पतंजलि योग समिति पौड़ी है, उत्तराखंड है, हमारी सह राज्य प्रभारी श्रीमती लक्ष्मी पवार शाह भी हमारे साथ हैं। इनके उसमें क्या कहते हैं, गाइडेंस में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कल्चर एक्टिविटीज करते हैं। हम लोग रामलीला जो है, हमारी गढ़वाली भाषा, हिंदी भाषा, हम लोग फीमेल महिला रामलीला भी हम लोग करते हैं, और अपने कल्चर जो, जी आदरणीय भाई मैं बहू की सास हूँ, बोल। जब मेरी बहू है बेटी, हाँ, प्रणाम दादी जी। बताता हूँ। बता दो बेटी, अच्छी होए का नहीं होए। अरे कैसे नहीं होंगी आप अच्छी, आप अच्छी हैं, ईश्वर आपको बहुत अच्छा रखेगा, आप अच्छी हैं। आप बात कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, तो आप अच्छी हैं। बस हंसते रहिएगा, जैसे आप हंसती है ना, ऐसे मुस्कुराते रहिएगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी। सास है बन की, क्या हाँ जी। सास मेरी बहू है अगी, क्या बहू है। अच्छा, तो अब देखिए, अब सास इतनी प्यारी है, इतनी मुस्कुराती हुई है, तो बहू भी मुस्कुराती हुई ही रहेगी। तो आप सदैव मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। जिया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी हमारे पास सिर्फ 5-4 मिनट बचे हैं टाइम के पंक्चुअल। मैं चाहूंगी थोड़ा सा हमारी जो, हाँ जी बोलिए सर। ओम। ओम सर, जी प्रणाम। जी। हाँ, अभी जो बहन जी को एलर्जी का है, उसके लिए बहन जी हरिद्राखंड, और उसमें 20 ग्राम स्वसारी रस मिला के 1-1 चम्मच दूध के साथ लें खाली पेट, और इम्यूनोग्रेट 2-2 गोली खाली पेट ले लें, तो ये प्रॉब्लम। और अभी आदरणीय बने सिंह जी ने बता दिया कि च्यवनप्राश खाएं और भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करें, तो उससे ठीक होगा। हरिद्राखंड बहुत अच्छा काम करता है एलर्जी में, कोई भी प्रकार की एलर्जी हो। हरिद्राखंड प्लस स्वसारी रस 20 ग्राम, तो इससे बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। और थोड़ा इम्यूनोग्रेट भी खा लें, तो फिर बाद में इनको परेशानी नहीं होगी। ओम, वंदन, अभिनंदन। ओम सर, ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय भूपेंद्र जी, और बहुत सुंदर विजय लक्ष्मी जी, आज की भी क्लास धन्यवाद हमारी मैम। बहुत सुंदर रही। और हमारे साथ आज हमारी बहन रंजना दीदी, मैं अपने योगाचार्य विजय जी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1-1 दिन का योग शिविर लगाएं, और आपकी बहनों को योग कराएंगे तो
बहुत बढ़िया परिवर्तन देखने को मिल सर सकता है। हमारी मैं आपकी बात को थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। हम लोग क्लासेस लेते हैं जी हमारी यहाँ पर हर जिले में अलग अलग, हम लोग कम से कम 12 से लेके 15 क्लासेस हमारी पर शिक्षिका लगाती है। जितने कोई अपने घर में, कोई पार्क, जहाँ भी उनको सुटेबल जगह मिले, हम क्लासेस चलाते हैं। रेगुलरिटी में हमारे उत्तराखंड में क्लासेस चल रही हैं। हम इसीलिए मैं आपको बता भी रही थी कि हम कल्चर एक्टिविटीज के द्वारा भी लोगों को जोड़ते हैं, ताकि जिनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभाएं निखर सकें। कोई बहुत अच्छा बोलता है, हम उन्हें बोलने का मौका भी देते हैं। कोई बहुत अच्छा अभिनय करता है, हम उनको अभिनय का मौका भी देते हैं, क्योंकि हमारी महिलाएं घर के अंदर ही ना रह जाएं, उनका टैलेंट जो है हम लोग दिखा सकें। तो हम अपनी लोकल लैंग्वेज जो हमारा कल्चर है, हम उसको आगे भी इस योगा के साथ साथ हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो लक्ष्मी दी आप जी हो जी गई लेफ्ट? जी। लक्ष्मी बहन जुड़ी हुई है। अब जरा सा उनको प्लीज थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी कि वो 2 शब्द बोलें। सदन में हम लोगों ने विषय रख दिया था आप लोगों के लिए कि बहनें अगर एक बार हाथ में काम ले लेती तो घर का संचालन तो पूरी बहनें करती है। कैसा भोजन बनाना है, कैसे परिवार को जी शुद्ध रखना है, इसलिए सही प्रत्येक बात ग्राम है। पंचायत के बारे में हमने निवेदन किया था सदन से। चलो जी आगे आगे संचालन करें। बहनें कर रही हैं, बढ़िया काम कर रही हैं। आदरणीय बने सिंह जी बाद में जगह विषय जगह क्लास लगा रही हैं। हमारी लक्ष्मी बहन जुड़ी हुई है। कहाँ गई? अभी तो जुड़ी थी। हमें इतनी सुंदर योग शिक्षिका दी है। आज 2-3 दिन हो गए हम लगातार उनसे योगा सीख रहे हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ 2 शब्द कहने के लिए लक्ष्मी बहन को। उत्तराखंड से हमारी राज्य प्रभारी जी जुड़ी हुई है। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है विजय लक्ष्मी जी हमारी, है ना? मैम जुड़ी हैं वो, मुझे नजर नहीं आ रही है शायद। मुझे तो एक देख दो ना। मगर आवाज जा नहीं रही है, तो कोई बात नहीं, हम बाद में उनसे बात कर लेंगे। नहीं नहीं मैम जुड़ी हैं वो। रुक जाइए 1 मिनट। हाँ मैं करती हूँ। माइक ऑफ। हेलो। वो बोलना चाह रही थी। 1 मिनट आप वो करिएगा। अच्छा आपका दूसरा सेशन भी होगा ना मैम? आपकी दूसरी क्लास भी। हेलो लक्ष्मी दी आप सुन रही हैं? इनको हम कल भी बुलाएंगे कक्षा के लिए। चल और फिर बोलेंगे। आपकी कक्षा बहुत थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझे पूछा भी था कैसे रही है, मैंने कहा बहुत अच्छे सिखा रही है हमारी बहन। कोई बात नहीं, चलिए सर ठीक है ठीक है। जी आप ओम सभी बहुत का धन्यवाद। ओम। आपने हमारे मरीज को